ये क्लास चैप्टर नंबर 5 हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, अभी स्टार्ट ही लिया था, तो उसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 था हमारे पास सम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा था कि ऐसा डाटा जो हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। और कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, जो इनफाइनाइट नंबर तक होता है, वो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। तो इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें डाटा जो है वो आपके पास कोलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स होंगी। जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास वो होती है कि जिसमें किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आउटकम जो आते हैं वो सिर्फ 2 आउटकम है। ठीक है, कितने आउटकम्स होने चाहिए? सिर्फ 2 आउटकम होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके ओनली 2 आउटकम्स हो वो हमारे पास क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन देखें तो क्या हम लिखेंगे? द एक्सपेरिमेंट ऑफन कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स ईच with 2 possible outcomes that may be labeled success or failure। ठीक है, आपके पास 2 आउटकम्स होंगे तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी। एक को हम क्या कहेंगे कि सक्सेस हो सकता है या फिर फेलियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डिफरेंट एग्जाम्पल देखें तो हम कॉइन की एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब आप एक कॉइन को टास्क करते हैं तो आपके पास 2 ही आउटकम्स आते हैं, या तो हेड होता है या फिर क्या होता है? टेल होता है। ठीक है, ये सिर्फ 2 आउटकम्स है। सेकेंड वन अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर आप ट्रू फॉल्स की बात करते हो तो ट्रू फॉल्स में कितने चांसेस होते हैं? सिर्फ 2 ही होते हैं। या तो ट्रू का चांस होता है, सक्सेस का होता है, या फिर फेलियर का चांस होता है। ठीक है, इसी तरह आप किसी गेम की बात करते हैं तो उसमें भी 2 ही चांसेस होते हैं, या तो आपके पास सक्सेस का होता है या फिर फेलियर का होता है। या तो आप विन कर सकते हैं या फिर लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था बाइनोमियल, हमारे पास क्या होता है वो हमने देखा। तो बाकी बाइनोमियल को देखने के लिए हमारे पास कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम देखते हैं कि वो कौन सी हैं। द बाइनोमियल प्रोसेस, बाइनोमियल को देखने के लिए आपने जो 3-4 बातें उसमें नोट करनी है वो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट वन है strictly speaking the Bernoulli process must possesses the following properties। इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या होगी? फर्स्ट वन है आपके पास the experiment consist of repeated trials। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रिपीटेड ट्रायल्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि एक दफा हेड आ जाए तो दोबारा भी हेड आना चाहिए, तो रिपीट हो सकता है और रिपीट नहीं भी हो सकता। each trials result in an outcome that may be classified as a success or failure। कि जो भी आपके पास ट्रायल का रिजल्ट आता है वो किस में होता है, किस में क्लासिफाइड होता है? 2 में ही होता है, या तो सक्सेस होता है या फिर फेलियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है the probability of success denoted by P remains constant from trial to trial। कि प्रोबेबिलिटी की जो आप सक्सेस लेते हो उसको डिनोट किससे करना है? आपने P से। अभी मैं आपको इसकी नोटेशंस भी बताऊंगी। तो जो आपके पास सक्सेस का की नोटेशन होगी उसको आपने P से रिप्रेजेंट करना है, और वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स नहीं होगा आपके पास। द रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। रिपीटेड ट्रायल्स का क्या मतलब है कि अगर आपने एक दफा कॉइन को टास्क किया है तो सपोज दैट आपके पास क्या आता है? रिजल्ट उसका हेड आता है। ठीक है, जब उसको आपने अगेन रिपीट करना है तो जरूरी नहीं है कि अगेन उसका आंसर जो है वो आपको पता हो कि हेड ही आएगा। मे बी टेल भी हो सकता है, मे बी हेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होता है, उसको आप क्या फिक्स नहीं कर सकते कि जो हमने बोला है वही होगा। ठीक है, रिपीटेड ट्रायल्स में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जहां तक सक्सेस और फेलियर की बात है वो अभी देखेंगे हम।
तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि आपके पास जो आउटकम्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के, उसको आपने प्रोबेबिलिटी में बताना है कि आउटकम्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। जब आपने किसी भी एग्जांपल को लेना है, जैसे कि हम एमसीक्यूज को ले लेते हैं, तो एमसीक्यूज में आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं? एमसीक्यूज में आपके पास टोटल 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, सपोज दैट आपके पास आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, तो बी जो है वो क्या होगा? सक्सेस होगा। ठीक है, और बाकी ए वाला, सी वाला और डी वाला जो है ये आपके पास फेलियर के चांसेस होंगे। ठीक है, तो सक्सेस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और फेलियर को नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगी क्यू से रिप्रेजेंट हमने करना है। ठीक है, ये क्यू कैसे निकालेंगे वो भी अभी हम देखेंगे। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने जो चीज लगानी है वो आपने इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। अब ये चीज क्या है? ये आपके पास फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, आपने बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्क है वो याद रखना है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी के जो दो आउटकम होते हैं वो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होते हैं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जो आउटकम आते हैं और उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जो आपके पास प्रोसेस आएगा, वो जो आपने सॉल्व करना है वो इस फॉर्म में होगा, ये चीज। ठीक है, फर्स्ट वन जो एलिमेंट होगा वो x होगा, सेकंड वन आपके पास n होगा, और थर्ड वन आपके पास p होगा। अब ये x क्या है, n क्या है, p क्या है, ये आपके पास नोटेशंस है। ठीक है, और इन नोटेशंस को क्या नाम देना है वो अभी मैं आपको सारे लिख के बताऊंगी, आप लोगों ने वो नोट कर लेने हैं। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने ये डेफिनेशन करनी है। ये a binomial trial can result with success with probability p and failure with probability q. The probability distribution of the binomial random variable x, the number success in n independent trials x n p n x और p पावर x और q पावर n माइनस x। अब ये जो इस फॉर्म में ये चीज आपके पास लिखी हुई है, आपको पता है किस फॉर्म में है? कॉम्बिनेशन फॉर्म। ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? एन सी एक्स। ठीक है, इसको आपने इस तरह से ओपन लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन को, और जब आपने इसको ओपन करना है तो क्या लिखेंगे? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल और एन माइनस एक्स होल फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला है कॉम्बिनेशन को ओपन करने का। ये काफी दफा हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। अच्छा जी, अब मैं बोल रही हूँ, आप लोगों ने नोट कर लेना है कि जो इसकी नोटेशंस है वो क्या होती है। एक आपके पास यूज होता है वर्ड पी। ठीक है, ये वर्ड पी, ये वर्ड पी जो है ये हमारे पास यूज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और आपके पास पी ऑफ, एक पी ऑफ एस होता है और दूसरा पी ऑफ एफ होता है। पी ऑफ एस जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए, और पी ऑफ एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के लिए। ठीक है, तो एक सिंपल पी जो आपके पास होता है वो आपके पास वैल्यू होती है द न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये द न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब पी जो है क्यू जो है वो आप पी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सामने ये वाली चीज दिखी हुई है, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी कर सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है? 1 की इक्वल होती है, इस वजह से हम क्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस पी। टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो गिवन प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्यू आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास होगी, और क्यू जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये चीज होगी। ठीक है, ये अब हम लोग इसके नोटेशन को देख चुके हैं, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेंगे। ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको सॉल्व करके अभी मैं आपको बताऊंगी। When n is equals to 3, p is equals to 1 by 4 and probability distribution, the number of the defective may be written as, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है?
ये आपके पास x की वैल्यू है, इसको इसके साथ करें तो ये n की वैल्यू है और ये आपके पास p की वैल्यू है। जैसे फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करोगे 3x फिर 1/4 होल पावर x और 3/4 होल पावर 3 माइनस x और x की वैल्यू कितनी दी गई है 0, 1, 2 एंड 3। अब आपने इसको ओपन करना है और जहां पे भी x है आपने x की वैल्यू पुट करते जाना है। आप ओपन कैसे करेंगे, फर्स्ट वन x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, ठीक है, और साथ में 1/4 x की वैल्यू 0 और 3/4 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 प्लस नेक्स्ट 0 के बाद 1 पुट करेंगे फिर 1/4 1 और 3/4 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। इसी तरीके से आपने 1 को पुट किया है फिर 2 को पुट करना है फिर 3 को पुट करना है, मीन्स दैट जितनी भी x की वैल्यू होगी सारी पुट कर देंगे। अब इसको आपने अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन रूल ओपन करना है। ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल, इसको आप इस तरीके से भी लिख के पहले चेक कर सकते हैं 3 कॉम्बिनेशन 0। तो कैसे ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर 3 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल और साथ में 1/4 की पावर 0 है तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी 1 के, और 3/4 की पावर 3 आ रही है तो 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें और 4 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो जो आंसर आएगा वो आपने पुट कर देना है। तो ये था आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने का मेथड। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं लेना चाहें तो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 5.1 है तो आपको नजर आ रही होगी कि एग्जांपल में भी यही चीज हमने पुट की है, फर्स्ट x की वैल्यू फिर n की और फिर p की और उसको अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन रूल हम ओपन करते जाएंगे, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताई है किसकी इक्वल होती है 1 की इक्वल होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो इसी वजह से उसमें से हम अगर p की बनाए तो q फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस q इजिली आराम से। तो सिंस p प्लस q इज इक्वल टू 1 ये आपको चीजें पता है सारी, इधर जो सामने लिखी। अच्छा जी, अब इसमें आपने चीज देखनी है मीन क्या होता है और वेरियंस क्या होता है। द मीन एंड वेरियंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b x n एंड p r, म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू आपके पास होता है n p के इक्वल, ये फॉर्मूला है और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही आपने इसको लेके चलना है। इसी फॉर्मूले के मुताबिक मीन भी फाइंड करना है और वेरियंस भी फाइंड करना है। एन आपके पास इसमें नंबर्स आते हैं, ठीक है, और p जो है एक तो न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है और दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है। न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेस है और सेकंड में p है, q है न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये मीन और वेरियंस का फॉर्मूला है आपके पास। क्वेश्चन में n भी गिवन होगा p भी गिवन होगा तो उसी को लेके आपने मीन और इसका वेरियंस फाइंड आउट कर देना। जी ये हमारे पास था फर्स्ट। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट में हमने देखा कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट आपने देखना है जी यहाँ पे मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट हमारे पास वो होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब पहले दो आउटकम आते थे और जिसमें दो से ज्यादा आउटकम आएंगे वो हमारे पास मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट होगा। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। और उसको रैंडम वेरिएबल क्या होगा उसमें एक्स होगा, रैंडम वेरिएबल एक्स होगा और डिपेंडेंट ट्रायल की वैल्यूज को आपने स्टोर करके चलना है। अब पीछे हमने जो देखा है ना कि एक प्रॉपर्टी थी कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, इसमें आपने डिपेंडेंट वैल्यूज को स्टोर करके चलना है और दूसरा जो भी वेरिएबल आएगा उसी को आपने फॉलो करते हुए इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है।
मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक से ज्यादा दो से ज्यादा होगी वो हमारे पास मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें भी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अगर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या आएगी, इफ अ गिवन ट्रायल कैन रिजल्ट इन के आउटकम्स, ठीक है। इसमें जो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा, वो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स होगा, यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब इस फॉर्म में आपके पास फंक्शन हो सकता है के एन, ये कॉम्बिनेशन रूल है आपका। नेक्स्ट आपने करना है एन माइनस के, क्या होगा फिर एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन और एन, ठीक है। ये इसमें जो फंक्शन होता है वो वाली वैल्यू इसमें इस तरीके से होगी। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू के, एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एन के इक्वल, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल होगी। अब इसमें एक छोटी सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास द एक्सप्लेमेंट्री ऑफ अराइवल्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द प्लेन्स एट द एयरपोर्ट इन सच दैट, एयरपोर्ट में डिपार्टमेंट्स की बात की जा रही है। कंप्यूटर साइमल्टेनियसली इज ऑफन यूज्ड टू मॉडल द आइडियल कंडीशन फॉर द सर्टेन एयरपोर्ट विद थ्री रनवेज ऑफ द, ठीक है। इट इज नोन दैट आइडियल सेटिंग ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोबेबिलिटीज that the individual runway are success by the randomly arriving numerical jet। रनवे 1 है आपके पास, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 2/9। रनवे 2 की 1/6 है, और रन 3 की प्रोबेबिलिटी आपके पास 11/18 है। What is the probability that 6 randomly arriving airport are distributed in the following fashion? अब 6 रैंडमली मतलब 6 इकट्ठी जो है वो अराइव आ रही हैं एयरपोर्ट से, एयरप्लेन आ रही हैं इकट्ठी, तो उनकी आपने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। 6 है टोटल, ये 1, ये 2 और ये 3, इन सबको हम टोटल करें तो ये हमारे पास 6 आएंगे, ठीक है। रनवे 1 पे 2 एयरपोर्ट्स हैं, रनवे 2 पे 1 एयरप्लेन्स है, और रनवे 3 पे 3 एयरप्लेन्स हैं। अब आपने इसको मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिखना है, जो आपका मेथड है जी, हमने जो बाइनोमियल में पढ़ा था, फर्स्ट वैल्यू एक्स की, फिर एन की, और फिर पी की आती थी, ठीक है। फर्स्ट हमने किसकी देखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की, फिर एन की, और फिर पी की, ठीक है। तो पहली वैल्यू आपने x की लिखी है, और फिर n की लिखी है, फिर p की लिखी है, फिर उनकी जो जो प्रोबेबिलिटी आती है आपने वो वाली इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है। अब फर्स्ट आपने कॉम्बिनेशन के तरीके से इसको देखना है। कॉम्बिनेशन आपके पास इसमें टोटल वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है, ठीक है। और नीचे जो आपने r की वैल्यू लिखनी है 2, 1 एंड 3, जितनी भी हमारे पास रनवेज की वैल्यू आती है वो लिखिए। सेकंड में आपने 2/9, टोटल 2/9 पे कितने एयरप्लेन्स होते हैं, 2 होती हैं। फिर 1/6 पे कितने एयरप्लेन्स होती हैं, 1 होती हैं सेकंड पे, 2 पे। और फिर लास्ट पे आपके पास 3 पे कितनी एयरप्लेन्स होती हैं, 11/18, ठीक है। 3 पे तो उसकी पावर जितनी भी आती है वो आपने 3 लिख लेनी है। अब बाय कॉम्बिनेशन रूल इसको ओपन कर लेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। आगे 2 का स्केयर कर लेंगे, 9 का स्केयर कर लेंगे, 1/6 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट आपने 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इन सबको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशन रूल को ओपन करके यहाँ पे कॉम्बिनेशन को ओपन करना है। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 को ओपन करेंगे तो 3, 2, 1, 2 को ओपन करेंगे तो 2 × 1,
ये आपने फैक्टोरियल को इसी तरीके से ओपन करके तो इन सबको मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर क्या आएगा 0.1125। न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये तो सॉल्व करना बहुत इजीली है। तो ये सेकंड था आपके पास मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो देखते हैं। इसके पहले टाइप सारी देख लेते हैं, इसके बाद में इसके एक्सरसाइजेस पे आएंगे। थर्ड वन है आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो एक्स होता है वो रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, एक्स आपके पास रैंडम वेरिएबल होता है और आपने इसमें विद रिप्लेसमेंट चेक करना है। विद रिप्लेसमेंट वैल्यूज क्या होती हैं और इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने ये वाली देखनी थी। A random space of size n is selected without replacement from n items of the n items k may be classified as success and n minus k are classified as failure। ठीक है, कि जो आपके पास n आप सिलेक्टेड नंबर होते हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम n आइटम, ये स्मॉल n जो है ये आपने जो उसमें से सिलेक्ट कर लेनी वैल्यू है उसको शो कर रहा है। और ये कैपिटल N जो है ये आपके पास जो टोटल आउटकम्स होंगे वो आपने देखने हैं। जैसे सपोज दैट आप बॉल्स की एग्जांपल लें, आपके पास किसी बॉक्स में 4 बॉल्स हैं, आपने अगर एक को निकाल लिया है, अगर दोबारा आप रखते तो आप उसकी विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो, अगर उसको आप दोबारा उसमें नहीं रखते बॉक्स में तो आपके वो विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे। Of the n items k may be classified success and n minus k classified as failure। K जो है वो किसको शो करेगा? क्लासिफाइड सक्सेस को। ठीक है, जैसे P सक्सेस को शो करता था, और n माइनस के जो है ये किसको शो करेगा? फेलियर को। द नंबर ऑफ एक्स सक्सेस ऑफ अ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ सक्सेस जो होंगे वो हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, आगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या होती है? इन एक्सेप्टेंस सैंपलिंग स्पेस, ये जो मैंने प्रीवियस में अभी आपको n माइनस के वाला फॉर्मूला लिख के दिखाया था वो इसका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, के एन माइनस के और n ये चीज। और इसको ओपन आपने कैसे करना है? जहां पे भी एक्स होगा और जो आपके पास एक्स की वैल्यूज होंगी वो आप पुट करते जाओगे तो ये होल आपके पास कॉम्बिनेशन रूल बनेगा। तीनों को आपने अलग-अलग कॉम्बिनेशन रूल लगा के फिर फैक्टोरियल में फॉर्म में लिखोगे तो उस तरीके से आपने पुट करना है। ये आपके पास हाइपरमेट्रिक का फॉर्मूला है, ये जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था, के एन माइनस के, एन माइनस एक्स, एन और एन। और जो वैल्यूज हैं ये आपके पास एक्स है, ये सिलेक्टेड आइटम्स को शो करता है, ये आपके पास टोटल आइटम्स हैं, और के जो है किसको शो करता है? सक्सेस वाले आइटम्स को। और n माइनस के जो है ये फेलियर लेवल्स को शो करता है। तो आपको अगर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा जाए तो आपने ये वाला फंक्शन अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल नंबर 5.9, n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5, कैपिटल N की 40, K की 3 एंड X की 1। वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वन डिफेक्टिव टू बी। इसमें से हमने फाइंड करना है एक डिफेक्टिव नंबर किसी भी सैम्पलिंग स्पेस में से। तो जो फार्मूला है अकॉर्डिंग उसी के चलेंगे। हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है X की, N की और K की। ठीक है, ये चीज उसको कॉम्बिनेशन रूल में लिखेंगे। फर्स्ट वन K है तो K की वैल्यू 3 है, देन 1 आता है, फिर n माइनस के है तो n माइनस के की आप वैल्यू पुट कर लें। कैपिटल N में से 40 आता है, 40 में से 3 माइनस कर दें तो 37 आएगा। लास्ट पे आपके पास 4 होगा। ठीक है, 4 किसकी वैल्यू है? n माइनस एक्स की। तो 5 में से आप x को माइनस कर देंगे, x की वैल्यू 1 आती है तो 4 आ जाएगा। अब तीनों को आपने अलग-अलग कॉम्बिनेशन रूल से ओपन करना है। कॉम्बिनेशन रूल से अब कैसे ओपन करेंगे? इसको ओपन करके मैं साइड पे सॉल्व कर रही हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3C1 और 37C4 डिवाइडेड बाय 40C5। अब आपने इन तीनों को ओपन करना है अलग-अलग।
अब तीनों को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट को 3 फैक्टोरियल, आप अलहदा इसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करके तो यहीं पे पुट करके देख सकते हैं। 3c1 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा 1 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये एक चीज आपने ओपन कर ली। जी, इसको हम ओपन कर रहे थे 3c1 को, तो इसको लिखने का मेथड क्या था, 3 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। सेकेंड जो आपने वैल्यू पुट करनी है वो 37c4। इसको जब आप ओपन करोगे फैक्टोरियल के फॉर्म में तो 37 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और 37 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 33 फैक्टोरियल। ये आपने कॉम्बिनेशन रूल को अप्लाई करते हुए इन तीनों कॉम्बिनेशंस की वैल्यू आपने पुट फाइंड आउट कर लेनी है। तो देन आप इसमें इसकी जगह जो आंसर आता है वो पुट करेंगे, 3 फैक्टोरियल को करेंगे तो 3.2 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 3 आंसर आता है। ठीक है, इसका 3 आ जाएगा। इस तरीके से इसी का फाइंड आउट करेंगे तीनों को आप ओपन करके, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0.3011। देन आपने इसका मीन देखना है, जैसे फर्स्ट में देखा था मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। मीन और वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए एग्जैक्ट जो इसके फार्मूलाज है वो भी आप यूज करेंगे। मीन को ओपन करने का जो फार्मूला है एन के डिवाइडेड बाय एन, और वेरिएंस को फाइंड आउट करने का n माइनस एन माइनस वन डॉट एन डॉट के ओवर एन इंटू 1 माइनस के ओवर एन। ये दोनों आपके पास प्रूव करने के बाद फार्मूलाज आते हैं मीन का और वेरिएंस का। ठीक है, मीन आपने फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल 5.11 है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल ऑफ एग्जांपल 5.9। 5.9 का जो प्रोसेस है वो मतलब जो मटेरियल है वो लेना है, क्वेश्चन की वैल्यूज वो वाली लेनी है, और इसमें चेबिशेव थ्योरम को यूज करते हुए मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। अब मीन में वैल्यूज जो दी गई हैं 5.9 में एन की वैल्यू 40 आती है, एन की 5 आती है, और के की आती है जी 3। अब जो हमने इसका फॉर्मूला देखा है मीन का वो क्या देखा है जी, एन के डिवाइडेड बाय एन। अब एन की जगह एन की वैल्यू लिखेंगे 5, के की जगह 3 जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय 40। 5 3 आर 15 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा, इनको आप कैंसिल कर लें तो आंसर क्या आएगा 0.375। ठीक है, ये मीन को फाइंड आउट करने का तरीका है इसका। अच्छा जी, लास्ट पे आता है नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप फोर्थ इसकी टाइप पढ़ रहे हो तो चारों में आपने फर्क जो है वो याद रखना है। नेगेटिव बाइनोमियल को देखने के लिए हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, बाइनोमियल हमने क्या पढ़ा था। तो बाइनोमियल में दो चीजें पढ़ी थी कि उसके आउटकम कितने आते हैं, दो आते हैं बाइनोमियल के। क्या होता है, सक्सेस होता है और फेलियर होता है। सपोज दैट अगर हम लेते हैं एग्जांपल कॉइन की, तो उसमें क्या आता है, हेड आता है और टेल आता है। तो हेड को आप सपोज दैट कह देते हो ये सक्सेस का है, और टेल को कह देते हो कि ये फेलियर का है। दोनों में से दो चांसेस होते हैं। तो नेगेटिव बाइनोमियल क्या होगी कि किसी भी जब एक्सपेरिमेंट को आप सॉल्व करते हैं, किसी भी कॉइन को जब टॉस करते हैं, तो उसमें सक्सेस को हासिल करने के लिए आपको कॉइन को कितनी दफा टॉस करना पड़ता है। ठीक है,
तो जितनी दफा आप टॉस करोगे वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव बाइनॉमियल होगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, बाइनॉमियल में आपके पास कितने चांसेस होते हैं, दो चांसेस होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, हेड, सपोज दैट हेड को आप सक्सेस का नाम दे देते हो, तो आपको कह दिया जाता है कि आपने 3 सक्सेस सॉल्व करने फाइंड करने हैं या 4 सक्सेस सॉल्व करने हैं। सपोज दैट हम कहते हैं 3 सक्सेस फाइंड करने हैं, तो 3 सक्सेस में कितने हेड आने चाहिए, 3 हेड आने चाहिए। तो उन 3 हेड्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉइन को कितनी दफा टॉस करना पड़ेगा, वो जितनी दफा हम टॉस करेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। इसकी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हम सपोज दैट एक ड्रिलिंग मशीन है आपके पास। ठीक है, तो ड्रिलिंग मशीन में से आपने ऑयल ड्रिल, मतलब मशीन को ड्रिल करना है और डिफरेंट प्लेसेस पे आपने ड्रिल करके चेक करना है कि कहाँ से ऑयल जो है वो निकल सकता है। ठीक है, तो वो प्लेसेस जो है कोई भी हो सकती है, 1 2 यहाँ पे भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। सपोज दैट हमने 5 प्लेसेस पे ड्रिल करके तो उसको चेक करना है कि कहाँ से ऑयल जो है वो निकल सकते हैं। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ 1 सक्सेस, मतलब किसी एक प्लेस को आपने एज अ सक्सेस लेके तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी। प्रोबेबिलिटी सपोज दैट हम ले लेते हैं 0.25। ठीक है, 0.25 प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। इसको आप ए का नाम दे दो, इसको आप बी कह दो, इसको सी कह दो, इसको आप डी कह दो, इसको आप ई कह दो, मतलब हमने प्लेसेस को नाम दे दिया। तो हो सकता है कि यहाँ से भी ऑयल निकल आए, यहाँ से भी निकल आए, यहाँ से भी निकल आए, मतलब ए बी सी डी ई कोई भी प्लेस हो सकते हैं, इन कहीं से भी आपके पास ऑयल निकल सकते हैं। तो जहां से निकलेगा वो आपने सक्सेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पी आपके पास गिवन है, क्यू आपने जब फाइंड करना हो तो पी क्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस पी से। तो 1 माइनस 0.5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.75। ठीक है, ये चीज आ गई। अब प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड आउट करनी होती है बाइनोमियल में, वो क्या हमने मेथड देखा था, एक्स का, एन का और टी का। अब इसको आपने ओपन कैसे करना है वो हम देखते हैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू इसमें कितनी आती है, टोटल कितने रैंडम वेरिएबल्स हैं, 5 हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, टोटल रैंडम वेरिएबल कितने होंगे, 5। टोटल रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास 5 हो गए। अब एन की वैल्यू कितनी आती है, आपने कोई एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्मॉल एन जो है वो हमारे पास सिलेक्टेड आइटम था, तो एक आइटम हमने एक सक्सेस जो है वो फाइंड आउट करना है। और प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, प्रोबेबिलिटी आती है 0.2 एंड 5। ये चीज फाइंड हमने सारी लिख ली। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट कैसे करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25। ठीक है, और सक्सेस आपने कितनी वैल्यूज करनी है, 1। ठीक है, जितने सक्सेसिव आपको पॉइंट्स चाहिए वो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी की पावर में लिखने हैं, और बाकी जो आते हैं वो आपने क्यू की पावर में लिखने हैं। क्यू की वैल्यू क्या आती है, 0.75। बहुत ही इजी मेथड है किसी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। पी पावर एक्स हो, क्यू पावर एक्स की वैल्यू जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो हम लगा रहे हैं। तो क्यू की पावर जो है वो किसको शो करती है, क्यू किसको शो करता है, फेलियर पॉइंट्स को शो करता है। तो फेलियर पॉइंट्स कितने आते हैं, टोटल 5 आइटम्स हैं, 5 में से एक सक्सेस आप निकाल दोगे, बाकी फेलियर कितने रह जाएंगे, 4। ठीक है, अब 0.75 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो 0.25 के साथ उसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपके पास एक सक्सेस का आंसर होगा।